मैं डॉक्टर आर एस देवड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज। जो इस साल गर्मी स्टार्ट हुई है, 15 मार्च के आसपास से भयंकर गर्मी स्टार्ट हुई थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा ग्रीष्म में जो गर्मी की ऋतु है वो शुरू हो गई थी। तो उसके पीछे कारण है कि कभी कभी जो सेशन होते हैं थोड़े जल्दी शुरू हो जाते हैं या लेट शुरू होते हैं। तो इस साल गर्मी जल्दी शुरू हुई है तो वापस बारिश का सीज़न भी जल्दी शुरू होगा। उसका दूसरा कारण ये है कि अपने उदयपुर जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पे है, तो इसलिए यहाँ पर फिर भी टेम्परेचर कम है। लेकिन वेस्टर्न राजस्थान या ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी मात्रा में ऊंचाई पे जाता है तापमान, तो यहाँ पे अप्रोक्स इस साल टेम्परेचर गया 43.4 के आसपास टेम्परेचर हाईएस्ट गया है, इससे ऊपर नहीं गया है। पहले रिकॉर्ड रहे हुए हैं 46.4 के, लेकिन इस साल हाईएस्ट टेम्परेचर ये इतना नहीं गया। अब आगे आने वाले समय में टेम्परेचर में देखेंगे तो 25 मई के बाद में 9 तपा शुरू हो रहा है, तो 9 दिन के लिए 2 जून तक इसमें तापमान हाईएस्ट जाने के अनुमान लगाए जा सकते हैं। साथ ही मानसून है वो प्री मानसून जल्दी पहुंचने की तैयारी में रहेगा। अप्रॉक्स 5 से 10 जून के आसपास में खंड वृष्टि या प्री मानसून, क्योंकि गर्मी जल्दी शुरू हुई है, सेशन जल्दी स्टार्ट हुआ है, तो बारिश भी जल्दी शुरू हो जाएगी। 9 तपा का क्या है सर? 9 तपा में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, जैसे मई महीने का हाईएस्ट टेम्परेचर है तो 9 तपा के टाइम में टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। नॉर्मली प्रकृति ये चाहती है कि जो एक्स्ट्रा जीव हैं वो ख़त्म हो जाए गर्मी के कारण, इसलिए इस समय गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो जो छोटे बड़े जीव है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं या इस तरह की चीज़ें, वो ख़त्म हो जाती है और जो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस है वो ख़त्म हो जाते हैं इस गर्मी के कारण। और फिर धीरे धीरे 9 तपा लो प्रेशर का सेंटर बनाता है राजस्थान या फिर अपन बोले नॉर्थ वेस्ट भारत के ऊपर लो प्रेशर का सेंटर बनेगा, इस कारण मानसून जल्दी एंट्री करने की कोशिश करेगा। किस तरह का असर पड़ेगा 9 तपा में? क्या बचा? 9 तपा में गर्मी ज़्यादा रहेगी, अप्रॉक्स 42 से 45 डिग्री तक गर्मी जा सकती है। साथ ही लोगों को इस समय 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में अपने सुरक्षा के रूप में सनग्लासेस लगाने चाहिए, या फिर तापमान से बचने के लिए मुंह कवर करके या घर से बाहर नहीं निकलने के ऑप्शन रखने चाहिए, या फिर सन क्रीम लगा करके निकलें ताकि सनबर्न की स्थिति नहीं रहे। और साथ अभी जो तापमान है उदयपुर में कितना है और अप्रोक्स आज 42 के आसपास होगा, 42 के आसपास होगा, बाकी 43.4 हाईएस्ट गया है इस साल का। और इससे पहले भी रिकॉर्ड क्या रहा था? पहले 19 मई 2016 को हाईएस्ट टेम्परेचर गया 46.4 डिग्री हाईएस्ट टेम्परेचर गया इस 15-20 सालों के अंतर्गत। क्या आपके अनुसार इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं टूट सकता, इसके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स 45 के आसपास टेम्परेचर टच कर सकता है जी सर। और साथ ही जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, जो मुख्य रूप से टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो पूरी तरह से अभी गर्मी के टाइम में नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोकल टूरिस्ट है वो भी दिन में नहीं आ पाते, तो सुबह शाम आपको थोड़े बहुत टूरिस्ट दिखाई देंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे। सर मेरा नाम हेमंत सोनी है, मैं यहाँ फतेह सागर में। जो हो रही है वो फतेह सागर में किस तरह से टूरिस्ट का क्या असर पड़ रहा है? सर टूरिस्ट पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस बार, क्योंकि इस बार तो क्या है, बाकी इतने टूरिस्ट आ जाते हैं क्या है कि, और इस बार गर्मी की वजह से टूरिस्ट भी नहीं आए हैं। बहुत सारे टूरिस्ट क्या है कि बस गर्मी की वजह से घबरा भी रहे हैं, और यहाँ आने के बाद में अभी दिन में तो आप देख सकते हो कि मतलब सब खाली पड़े हुए हैं, हम खूब सब जने बैठे हुए हैं, सब दुकानदार बैठे हुए हैं। हमारे अभी कोई भी ऐसा ये नहीं है कि काम ठीक है, शाम को थोड़ा वो चलता है और उस समय हम ग्राहकी आती है तो उस समय बैठा देते हैं, हम भी इंतजार के अंदर ही बैठे रहते हैं। और गर्मी से सब बेहाल हो रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है कि गर्मी से कैसे बचा जाए। और हर साल जो पब्लिक जो टूरिस्ट बाहर से आता है, और इस बार इतना टूरिस्ट भी नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट घबराने लग गया कि बाहर जाएंगे तो क्या गर्मी में हमारा क्या हाल होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, वो आधे तो क्या है कि गर्मी की वजह से इतने बेहाल हो गए कि आने से पहले ही वो सोचने लग गए कि जामे या नहीं जामे, मतलब घूमने फिरने में ये। और माहौल भी अभी ऐसा है कि सर देखा जाए तो क्या है कि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तो उनके अच्छे के लिए आते हैं कि ताकि थोड़ा बच्चों को घुमावें फिरावें, अच्छी जगह बतावें, अच्छी कोई नॉलेज मिले उनको, सब कुछ है। लेकिन अभी तो क्या गर्मी के सब तरह से हर बच्चे बूढ़े सब जने परेशान है। मतलब देख रहे हैं कि 12 बजे के बाद में तो कोई घर से निकलना भी पसंद नहीं करता है, वो देखता है कि शाम को वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा बहुत देखते हैं कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन अब वो भी क्या करे सर। क्या सर उससे भी मतलब टूरिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर, क्योंकि पेट्रोल डीजल लोगों को मिल नहीं रहा है। अब वो कहीं गाड़ी किसी की अगर अटक जाती है, पेट्रोल कहीं डीजल ख़त्म हो जाता है, तो क्या है कि ये पेट्रोल पंप वाले भी मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे, हम इतने से ज़्यादा नहीं करेंगे, बाहर आते हैं। अब क्या है कि सबकी हर चीज़ की लिमिट कर दी कि हम 200 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, कोई 100 का कहता है, कोई पेट्रोल को मना कर देता है। मतलब किसी को कोई क्या है कि अब सुनता नहीं है। बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनकी भी अपने को सुननी पड़ती है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो कि विश्वास लेके आते हैं हम जाएंगे बाहर, क्या कि उनके साथ में अगर कुछ हो जाता है तो क्या है कि आम पब्लिक भी सोचती है कि बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा तो उनकी वो तो अपने
वो तो बाहर से आए हुए अपने मेहमान हैं। अभी जो देश हित में प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या उसका भी असर नजर आ रहा है? उसका भी बहुत सारा असर आया कि अब बाहर टूरिस्ट भी अब सोचने लगे कि बाहर जावे तो इसके बारे में सोचते हैं कि इस साल नहीं जाएंगे, अगले साल जाएंगे। क्या कि इस साल वो ये है कि थोड़ा मोदी जी की अपील की है तो उसकी वजह से क्या कि समय में जो है कि जितनी बचत होवे तो वो क्या कि आम टूरिस्ट भी बचत, हर आदमी सोचने लग गया है कि मोदी जी कह रहे हैं तो उसके बारे में सब ना कि ये नहीं है तो इस साल बचत करते अगले साल जाएंगे घूमने के लिए, कि इस चक्कर में भी हो सकता है कि सर बहुत सारे पब्लिक नहीं आ रही है। आपके बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है इससे? बहुत सारा असर, बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है क्योंकि बाकी इस समय तो मतलब समझ लो कि इतनी सारी पब्लिक हो जाती है कि हम भी देखते हैं कि चलो आई ग्राहक कस्टमर आए तो चलो बाहर से आए टूरिस्ट आए तो उनकी चलो इनको अच्छा अच्छा खिलाएंगे तो अगले साल वापस ही आवे करे तो उनको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, तो यहाँ से खुश होके जावे तो हमें ये लगता है कि चलो कुछ आए तो मैं आए हैं बाहर से आए हैं तो मैं ये टूरिस्ट है तो अपने लिए तो मेहमान ही है सर एक तरह से, बोलिए वो पैसा दे के जाते हैं, वो करके जाते हैं, खा के जाते हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है तो दूसरा उनको अच्छा लगेगा तो दोबारा वो सर आएंगे तो उनको लगेगा कि हम वहाँ पे गए तो हमारे को फतेह सागर गए तो अच्छा लगा, सिटी विलेज में गए तो अच्छा लगा, घूमने फिरने का हमारा ये एक अच्छा पॉइंट है उदयपुर, तो सब टूरिस्ट को अच्छा लगता है इसलिए हर साल वो आते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन इस बार तो सर टूरिस्ट को देखने का ही मतलब बहुत कम हो गया, मतलब जो 100% होता था अभी खाली 25% ही टूरिस्ट है, बाकी टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं सर। बाकी हर साल मतलब इस समय तो इतने सारे हो जाते हैं कि हमें खुद को लगता है कि इस बार मज़ा आ गया, लेकिन इस बार तो सर हम खुद बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो सारे हमारे कारीगर बैठे हुए हैं, मतलब सब इंतज़ार कर रहे हैं कब कस्टमर आएंगे, कब हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे क्या होगा ये सब। बाकी अभी तो जो भारत के अंदर अंदर घूमने वाले हैं वही घूम रहे हैं, इनबाउंड गेस्ट है वो घूम रहे हैं, बाकी जो बाहर के हैं वो तो बहुत कम आते हैं गर्मियों में। गर्मी का असर कैसा रहेगा? गर्मी का असर है, बिल्कुल है, गर्मी की वजह से ही टूरिस्ट कम है, सुबह शाम ठंडा होता है तो निकलते हैं, बाकी बहुत कम टूरिस्ट है। कितना और परसेंट असर पड़ा हुआ है? अभी तो ऑफ सीजन बिल्कुल कम है, और मोदी जी ने भी अपील कर रखी है देश हित में कि पेट्रोल की डीजल की बचत करना है। खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उस वजह से भी टूरिस्ट पे असर पड़ा है, काफ़ी असर पड़ा है। क्या लोग पालना कर रहे हैं और देश प्रधानमंत्री जी की? बिल्कुल पालना कर रहे हैं, देश हित में जो भी होगा मोदी जी ने अपील कर रखी है तो उसकी पालना बिल्कुल हो रही है। ऐसे कोई टूरिस्ट भी आए जो विदेश जाना चाहते थे और उदयपुर वो उन्होंने वहाँ कैंसिल कर दिया और उदयपुर घूमने आए ऐसे? देखो ऐसा देखा जाए तो वैसे उदयपुर ठंडा है बनिस्बत दूसरे राज्यों से, तो टूरिस्ट तो मूड बनता ही है, गोवा हो गया, उदयपुर हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान ठंडा है, अरावली के पहाड़ है, पानी है, जिले है, इनको देखने आता है, ग्रीनरी है। इस अपील से कितना का असर पड़ा होगा आपके बिजनेस पर? देखो बिजनेस पे तो असर पड़ा ही है, गर्मी भी है, पेट्रोल डीजल का बचत आप भी हो हम हैं कोई भी हो, जब देश हित में कोई बात होती है तो स्वाभाविक है पालना करनी होती है। क्या बचाव कर रहे हैं लोग? हाँ बिल्कुल 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 बचाव हो रहा है।